और जनहित में अब आज की सबसे चर्चित खबर, देश के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी फिर से सियासत के सेंटर में आ गए हैं। लेकिन इस बार अडानी एपिसोड में अमेरिकी अदालतें, राष्ट्रपति ट्रंप, दोनों ही राजनीतिक अमेरिकी पार्टियां और भारत विरोधी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस की भी एंट्री हो गई है। हम आपको इसके बारे में 3 रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहली रिपोर्ट में देखिए कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। गौतम अडानी पिछले 1 दशक में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के रईसों में उभरा एक बड़ा नाम, शायद एलन मस्क के बाद सबसे ज्यादा चर्चित भी। एक वक्त दुनिया के सबसे रईस इंसान बने, फिर फिसल भी गए। आजकल वो दुनिया के 25वें और भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस हैं। लेकिन सियासी टारगेट की नजर से देखें तो अडानी नाम अरसे से टॉप ट्रेंड कर रहा है। अडानी पर नया विवाद बताएंगे, उसके पहले परीक्षा में निबंध जैसे कुछ सवाल हैं। क्या सच में बिजनेसमैन अडानी की संपत्ति की पाई पाई अनैतिक है? क्या अडानी के निवेश से हुआ हर विकास कार्य वाकई भ्रष्टाचार है? क्या देश के संसदीय हंगामे में गौतम अडानी का भी कोई योगदान है? क्या बिजनेसमैन गौतम अडानी सियासी जंग की फेवरेट टूल किट है? इन सवालों पर हम खबर के दूसरे हिस्से में जाएंगे, लेकिन पहले वाला हिस्सा बताते हैं कि बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर नया भूचाल क्या है और इस बार अमेरिका से भारत की तरफ ये क्यों आया है। नया भूचाल ये है कि गौतम अडानी पर अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में 24 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें आरोप है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ठेके लेने के लिए रिश्वत ऑफर की। भारतीय अफसरों को 2020 से 2024 के बीच 2029 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई या फिर ऑफर की। इस मामले में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। ये रिश्वत ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए थी। आरोपों का सार यह है कि अडानी ग्रुप रिश्वतें लेकर सोलर ठेके हासिल कर रहा है। ऐसा करके दुनिया का सबसे बड़ा सोलर कॉन्ट्रैक्ट लेने और 2030 तक सबसे बड़ी सोलर कंपनी बनने के चक्कर में है। आपको ये भी बता दें कि आरोप अमेरिकी कोर्ट में क्यों लगे। वो इसलिए क्योंकि इन प्रोजेक्ट में अमेरिकी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून में इसे रिश्वत में देना अपराध है। ये भी नोट कर लें कि रिश्वत की बात अभी सिर्फ आरोप है। रिश्वत दी गई या दी जाने वाली थी, ये कंफर्म नहीं है। इधर आरोप लगे, उधर अडानी ग्रुप की सफाई भी सामने आ गई। अडानी ग्रुप ने कहा है कि अमेरिका के न्याय विभाग और SEC के आरोप बेबुनियाद हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं। हम आरोपों का खंडन करते हैं, कंपनी हर कानूनी मदद लेगी। हम आश्वस्त करते हैं कि हम कानून का पालन करने वाला ग्रुप हैं। ABP न्यूज के पास इस आरोप पत्र की कॉपी है, जिसमें सिलसिलेवार आरोपों का ब्यौरा है। अडानी समेत 8 लोगों की भूमिकाएं भी बताई गई हैं। अमेरिकी कोर्ट अब आरोपों की सुनवाई करेगा, फिर ये तय किया जाएगा कि मुकदमा बनता है या फिर नहीं। और अब उस सवाल पर आते हैं कि क्या अडानी सियासी जंग की फेवरेट टूल किट हैं। अडानी पर आरोप अमेरिकी कोर्ट में लगे, लेकिन सियासी जोश भारत में बढ़ गया। कांग्रेस की बाछें खिल गई हैं। राहुल गांधी ने आज हमलों को नई धार देने की कोशिश की। बीजेपी ने भी भारत विरोधी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का 16 फरवरी 2023 का एक वीडियो शेयर किया और पूछा कि क्या यह सिर्फ संयोग है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस एक जैसी टाइमिंग पर एक तरह की भाषा बोल रहे हैं। जॉर्ज सोरोस और ट्रंप वाला ट्विस्ट भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए अडानी पर आरोप लगते ही देश में आज कैसा सियासी आर पार छिड़ गया था। 25 नवंबर से संसद के शीत सत्र में गर्मी लाने के लिए विपक्ष के पास कई मसाले हैं, लेकिन अडानी का मामला उसे गरम मसाले की तरह मिल गया। कांग्रेस ने LED वॉल पर अडानी की तस्वीर लगाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ इस अंदाज में आए कि देखना अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अमेरिकी कोर्ट में अडानी पर अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अडानी पर पहले ही अपना जजमेंट सुना दिया। राहुल गांधी ने JPC जांच की मांग उठाकर संसद में हंगामे के संकेत दिए। अडानी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर दी। बीजेपी ने भी काउंटर करने में देर नहीं लगाई। हर बार संसद सत्र से पहले अडानी को लेकर शोर में षड्यंत्र देखा।
अर्थव्यवस्था से भी साजिश का एंगल निकाला। अदानी से निवेश लेने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का डेटा निकालकर राहुल गांधी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने अदानी से निवेश लेने वाली कांग्रेस सरकारों के नाम राहुल के उस आरोप पर गिनाए जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार अदानी से फंड लेकर उनके लिए काम करती है। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। बीजेपी को अदानी पर होने वाले किसी भी खुलासे, किसी रिपोर्ट या किसी सियासी शोर शराबे की टाइमिंग सियासी षड्यंत्र लगती है। मामला उठते ही कांग्रेस आज सड़क पर भी आ गई। अदानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनएसयूआई ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अदानी को लेकर सियासी हो हल्ले की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये संयोग देखिए कि जनवरी 2023 में संसद के बजट सत्र से पहले अदानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। इस बार संसद के शीत सत्र से पहले अमेरिकी कोर्ट में आरोप लगे हैं। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अदानी की कंपनियों और निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आज अदानी की कंपनियों और निवेशकों को एक ही दिन में 2,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आज शेयर बाजार 0.6% ही डाउन गया, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर 22.5% तक गिर गए। ये असर पहले दिन का है। अदानी ग्रुप को एक और झटका लगा है। केन्या ने उनके साथ करोड़ों डॉलर की 2 डील रद्द कर दी है। केन्या के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया। अदानी के नाम पर पीएम मोदी को टारगेट करना वैसे कोई नई बात नहीं। नई न्यूज इस सवाल में है कि अदानी को लेकर क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई टारगेट कर रहा है? क्या सच में कोई है जो अदानी को हिट करके ट्रंप से अपना बदला लेना चाहता है? रिपोर्ट देखिए। गौतम अदानी का नाम देश की सियासी चक्री में घूमता रहता है, लेकिन ये पहली बार है जब अदानी का नाम अमेरिका की सियासत में आया है। पहली बार है जब अदानी को लेकर अमेरिका के दोनों सियासी खेमे आमने सामने हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट को 42 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इन 35 शब्दों के मायने भारत में भी ढूंढे जा रहे हैं और अमेरिका में भी। ट्रंप ने लिखा है, डेमोक्रेट दरवाजे से बाहर निकलते ही अदालतों को कट्टरपंथी वामपंथी जजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब गौतम अदानी की पोस्ट देखिए, जो उन्होंने ट्रंप की जीत के बाद की थी। ट्रंप पर हुए हमले की तस्वीर लगाकर अडानी ने इसमें लिखा था, अगर दुनिया में कोई एक व्यक्ति है जो अटूट दृढ़ता, अदम्य साहस, निरंतर दृढ़ संकल्प और अपने विश्वासों के प्रति सच्चे रहने के साहस का प्रतीक है, तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये तो रही ट्रंप और अदानी की पोस्ट, लेकिन इसमें डेमोक्रेट्स और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस की एंट्री कैसे हो रही है? अब जरा ये भी जानिए। अमेरिकी चुनाव में कई रिपोर्ट थी कि वामपंथी धड़ा ट्रंप को हराने में लगा हुआ था। जॉर्ज सोरोस इसके प्रमुख थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालते ही जॉर्ज सोरोस के वित्तीय हित और राजनीतिक प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ सकते हैं। जॉर्ज सोरोस ने ट्रंप को बदनाम करने के लिए करोड़ों डॉलर का फंड दिया, उन्हें हराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सोरोस ने ट्रंप पर अभियोग चलाने के लिए फंडिंग की थी। ट्रंप को बदनाम करने के लिए कई लोगों को नौकरियों पर रखा था। ये वही जॉर्ज सोरोस हैं जिनके तार बीजेपी अक्सर कांग्रेस और लेफ्ट लॉबी से जोड़ती रहती है। कूटनीतिक जानकार मानते हैं, हो सकता है ट्रंप को टारगेट करने में डेमोक्रेट्स पर जॉर्ज सोरोस का दबाव हो।
संभव है सोरोस की मंशा भारतीय कंपनियों को अमेरिका में रोककर चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की हो सकता है इसीलिए ट्रंप को सीधे ना टारगेट करके अडानी के बहाने टारगेट किया गया हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।